नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। क्लियर सॉल्यूशन, नो कंफ्यूजन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कंप्लीटली जानकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में कि इंडिया से किसी भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, किसी प्रोडक्ट का इंपोर्ट कैसे किया जाए, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर है और किस तरीके से आपको बायर ढूंढना होगा, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी है या आपको किस तरीके से कोई सप्लायर ढूंढना है, क्या क्या टर्म्स आप जो उनके साथ रख सकते हैं अगर कोई चीज परचेजिंग करते हैं, और कोई चीज अगर आप सेल करते हैं, कोई चीज आप यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको क्या टर्म्स और कंडीशंस रखनी पड़ेगी, किस तरीके से पेमेंट लेना होगा, किस तरीके से आपको डिलीवरी करनी होगी। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है हमारे इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रोवाइड आप लोगों को करवाते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ मिलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 7 डेज का ऑनलाइन कोर्स और 3 डेज का ऑफलाइन कोर्स, जो कि हम कोटा राजस्थान में प्रोवाइड कराते हैं। आप यहाँ आके जो है ट्रेनिंग हमसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके बैच का शेड्यूल्स वगैरह आप जान सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया से जब भी हम कोई चीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें बीएल जो होता है बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो आज हम बात करेंगे बिल ऑफ लेडिंग के बारे में। तो बिल ऑफ लेडिंग होता क्या, पहले ये समझ लेते हैं। तो जो बिल ऑफ लेडिंग जो है दोस्तों, बिल ऑफ लेडिंग एक तरीके का रिसिप्ट है। जैसे हम कुरियर करते हैं किसी भी चीज को तो हमारे पास एक रिसिप्ट आता है कि भाई आपका जो मटेरियल है वो इस जगह पे पहुंच गया है, तो वो ट्रैक करने के काम आता है। आपका जब शिपमेंट वहां पहुंच जाता है बायर के यहाँ, तो आपको जो है बिल ऑफ लेडिंग यहाँ से कुरियर करना होता है, और कुरियर करने के बाद जो है बायर उस बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पे जो है अपना मटेरियल छुड़ा देता है। अब कई बार पूछा गया है कि क्या बीएल बिना कुरियर किए भी बायर मटेरियल छुड़ा सकता है कि नहीं छुड़ा सकता। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो इसी पे है कि सरेंडर बीएल और सीवे एक्सप्रेस बीएल होता क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो ओरिजिनल बीएल क्या होता है, जब भी आप कोई चीज का एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको जो एक बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी प्रोवाइड की जाती है। अब चाहे वो शिपमेंट आपका एफओबी बेसिस पे हो या शिपमेंट आपका सीआईएफ बेसिस पे हो, तो आपको कोई सी भी बीएल जो है उसमें प्रोवाइड कराई जा सकती है। अगर आप एफओबी करेंगे तो हाउस बीएल या फॉरवर्डर बीएल उसको बोला जाएगा, और अगर आप सीआईएफ बेसिस पे शिपमेंट करेंगे तो उसको लाइनर बीएल बोला जाएगा। अब चाहे आप हाउस बीएल लो या लाइनर बीएल लो, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं सरेंडर कैसे किया जाता है किसी भी बीएल को इंडिया के पोर्ट पे। तो सरेंडर बीएल होता क्या है, सिंपल सी बात है कि सरेंडर कर देना, कोई भी बीएल को जो है यहीं इंडिया के पोर्ट पे सरेंडर कर देना। होता क्या है कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन बन गया है कि आप टाइमली डॉक्यूमेंट को कुरियर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि आपसे गलती से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बायर के कुरियर हो गया। अब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर करेंगे तो बायर को क्या है, वहां पे आप जब डॉक्यूमेंट जाएगा फिर बायर वहां पे कस्टम क्लियरेंस कराएगा, माल छुड़ाएगा, अपना मटेरियल छुड़ाएगा, तो उसको वहां पे टाइम लग जाएगा और ज्यादा। तो एक तो जो आपको टाइम सेविंग करनी है तब हम बीएल को सरेंडर करते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर आपको पेमेंट लेना है तब भी हम ओरिजिनल बीएल को पहले दिखाते हैं और उसके बाद पेमेंट लेते हैं। फिर अगर आप कुरियर नहीं करना चाहते तो आप बीएल को सरेंडर कर सकते हैं, और अगर आप कुरियर करना चाहते हैं तो कुरियर कर दीजिए। पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप बीएल को कुरियर ही नहीं कर सके तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारा ओरिजिनल बीएल बनता है तो ओरिजिनल बीएल बन जाने के बाद क्या है, हम अगर कुरियर नहीं कर पा रहे, हमें पता चलता है कि आप कुरियर नहीं कर सकते हैं, तो हम इंडिया में जो है हमारे फ्रीट फोर्वर्डर जो होते हैं उनको बोलेंगे कि भाई हमारी जो बीएल है इसको इंडिया के पोर्ट पे ही सरेंडर कर दिया जाए, हमें बायर को एक कुरियर नहीं करना है। तो फिर वो जो है शिपिंग लाइन की तरफ से आपको एक लेटर बना के देंगे। उस लेटर में ये लिखा होता है कि भाई आपका जो भी पेमेंट है वो आपने बायर से ले चुके हैं, आपका कोई पेंडेंसी बायर के साथ नहीं है, और जो है आप इस बीएल को अब इंडिया के पोर्ट पे ही सरेंडर करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो ओरिजिनल बीएल है वो आपको हार्ड कॉपी में नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी कुरियर से आ गई है तो आपको वापस उनको कुरियर करना होता है शिपिंग लाइन वालों को, और शिपिंग लाइन इंडिया में ही उसको सरेंडर कर देती है। फिर वो आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर करने की जरूरत नहीं होती है। तो सरेंडर एक ऐसा केस है जब एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर अगर आप फंस गए हैं कि आप कुरियर नहीं कर पा रहे हैं, या कोरोना आ गया है, या आप बायर ने आपको मना कर दिया कि भैया मैं आपका पेमेंट कर देता हूं, आप सरेंडर कर दो, तो उस स्थिति में जो है हम क्या करते हैं, इंडिया पोर्ट पे ही बोलते हैं कि भाई बीएल को जो है सरेंडर कर दो। अब सरेंडर बीएल कब तक नहीं करना है, जब तक पेमेंट पूरा नहीं आ जाए। अगर आपने एक बार बीएल को सरेंडर कर दिया तो बायर जो है आपका मटेरियल बिना किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किए, मतलब वहां पे उसको स्कैन कॉपी तो वो प्रेजेंट करेगा, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किए बिना ही बायर वहां पे माल छुड़ा लेगा। अब सरेंडर में होता क्या है, एक बार तो आपका ओरिजिनल बीएल बनता है तो पहले आपका ओरिजिनल बीएल का भी 4000 प्लस 18% जीएसटी चार्ज होता है।
उसके बाद आप जब बीएल को सरेंडर करेंगे तो फिर से आपसे दोबारा चार्ज लिया जाएगा, फिर जो है आपको वो बीएल का सरेंडर का मेल किया जाएगा और वो मेल आप बायर को प्रोवाइड कराते हैं, उसके बिहाफ पे बायर जो है अपना माल छुड़ा देता है। तो ये तो हुआ सरेंडर बीएल। अब बात कर लेते हैं सी वे एक्सप्रेस बीएल की। अब सपोज कीजिए आपको पहले से ही पता है कि भाई मटेरियल तो हम भेज देंगे पर हम बायर को जो है डॉक्यूमेंट कुरियर नहीं कर पाएंगे, या कोरोना सिचुएशन है, या बायर चाहता ही नहीं है कि मुझे बीएल जो है कुरियर की जाए। तो उस केसेस में क्या होता है, डायरेक्ट हम एक ऐसी बीएल बनाते हैं जिसका नाम होता है सी वे एक्सप्रेस बीएल। अगर बाय सी कर रहे हैं तो बाय सी वे एक्सप्रेस बीएल जो है बीएल के ऊपर एक टर्म्स लिखी होती है, तो उसकी अगर आप स्कैन कॉपी भी बायर को भेज देंगे तो बायर जो है उस स्कैन कॉपी के बिहाफ पे भी आपका मटेरियल छुड़ा लेगा। उस केसेस में आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है बायर को कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ती और इस सी वे एक्सप्रेस बीएल का सिर्फ आपसे एक ही बार चार्ज किया जाता है और दोबारा आपको सरेंडर करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो सी वे एक्सप्रेस बीएल भी आपको कब बनाना है, जब आपका पेमेंट आ गया हो। अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो पहले आप ओरिजिनल बीएल बनाएंगे, ओरिजिनल बीएल बायर को दिखाएंगे, स्कैन बीएल बायर को दिखाएंगे। जब आपका बायर पेमेंट डाल देगा फिर आप सरेंडर बीएल, फिर आप उसको सरेंडर करा सकते हैं, सीवे नहीं बना सकते, फिर आप सरेंडर कराएंगे ओरिजिनल बीएल बनाने के बाद। आपका अगर पेमेंट पेंडिंग है तो पहले ओरिजिनल बीएल बनाओ, बायर को स्कैन कॉपी भेजो, स्कैन कॉपी भेजने के बाद जो बायर पेमेंट डाल देगा तब आप बीएल को सरेंडर कर सकते हैं अगर आप कुरियर नहीं करना चाहते हैं। और सीवे एक्सप्रेस बीएल जो होती है, सीवे एक्सप्रेस बीएल एक ही बार बीएल बनेगी और उस बीएल से क्या होगा, बायर डायरेक्टली, अगर आप स्कैन को भी बायर को प्रोवाइड करा देते हैं तो बायर डायरेक्टली जो है आपका मटेरियल छुड़ा लेगा। अब इस तरीके का फ्रॉड भी होता है कई सारी जगह, जैसे दुबई है, दुबई से कई सारे बायर्स के ऑर्डर आके भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो नीचे टर्म्स कंडीशन में लिखा होता है कि आप हमें सीवे एक्सप्रेस बीएल की जो है पहले स्कैन कॉपी देंगे और हम उस मटेरियल के फिर उस स्कैन कॉपी के बिहाफ पे हम आपका पेमेंट कर देंगे। अब ये कोई कंफर्म नहीं कि वो इस सीवे एक्सप्रेस बीएल के स्कैन कॉपी के बिहाफ पे आपका पेमेंट कर दे। अब जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि सीवे एक्सप्रेस बीएल क्या होता है और आपने बना दिया तो फिर आपका मटेरियल वो बायर सिर्फ आप स्कैन कॉपी प्रोवाइड कराओगे, आपका मटेरियल छुड़ा लेगा और फिर जो है पता नहीं वो आपका पेमेंट करेगा भी या नहीं। तो आपको इस बात से पूरा ध्यान रखना है कि आप जब भी बीएल बनाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल ऑफ लेडिंग जो है आप किस टाइप की बना रहे हैं। बिल ऑफ लेडिंग ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग होता है और उसके बाद आप उस ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग को सरेंडर करा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट सीवे एक्सप्रेस बीएल बना सकते हैं। तो सीवे एक्सप्रेस बीएल जो आपको जब भी बनानी है जब आपका पेमेंट पूरा आपके अकाउंट में आ गया हो। अगर आपके पास पेमेंट नहीं आ रहा है तो आपको कभी भी सीवे एक्सप्रेस बीएल या एक्सप्रेस रिलीज कभी भी नहीं कराना है। तो आई होप आपके जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए होंगे। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।